ये समझ लीजिए कि अगर स्थिति यही रही और अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच का युद्ध नहीं रुका तो भारत में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। ₹100 लीटर मिलने वाला पेट्रोल हो सकता है ₹170 लीटर आपको खरीदने के लिए मजबूर कर दिया जाए। ईरान के पास दुनिया का वो सबसे ताकतवर हथियार है। ये समझ लीजिए कि अगर स्थिति यही रही और अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच का युद्ध नहीं रुका तो भारत में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। ₹100 लीटर मिलने वाला पेट्रोल हो सकता है ₹170 लीटर आपको खरीदने के लिए मजबूर कर दिया जाए। ऐसा इसलिए कि ईरान ने कुछ ऐसा और इतना बड़ा ऐलान कर दिया है जिससे भारत पर बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। आपको लगता होगा कि युद्ध तो अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच हो रहा है और भारत इससे अछूता रह जाएगा। बिल्कुल नहीं। ईरान के पास दुनिया का वो सबसे ताकतवर हथियार है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को वो प्रभावित कर सकता है अगर वो अपने पर आ गया तो, या उसने दुनिया को अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इसका बहुत गहरा असर भारत पर भी पड़ेगा। अब ये कैसे होगा? सबसे पहले आप इस मैप को देखिए, समझिए। इस मैप में जो आप एक तरफ ईरान देख रहे हैं, बीच में अरब की खाड़ी है, अरेबियन सी है, और उसके दूसरी तरफ ओमान और यूएई जैसे देश आप देख पा रहे हैं। यही अरब की खाड़ी इन देशों को अलग अलग करती है। बीच में एक छोटा सा गलियारा है, बहुत छोटा। इस गलियारे को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये हॉर्मूज जल डमरू मध्य है और यहां से पूरी दुनिया में जो कच्चे तेल की सप्लाई होती है, खास तौर पर जो सी बॉर्न ऑयल होते हैं, क्रूड ऑयल होते हैं, जो समंदर के रास्ते क्रूड ऑयल निकाले जाते हैं, उनकी पूरी दुनिया भर में 24% हिस्सेदारी सिर्फ इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इसलिए ये रास्ता, ये जो छोटा गलियारा आप देख रहे हैं, देखने में छोटा है लेकिन दुनिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर इसे ईरान ने बंद कर दिया जैसा उसने अभी ऐलान किया है तो इसके बंद होने से भारत तक इसका गहरा असर पड़ेगा। क्रूड ऑयल की कीमतें 70% तक उछाल मार सकती हैं। This is Sepah Navy, Iran Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy out. वैसे मोटे तौर पर यह समझिए कि अगर क्रूड ऑयल की कीमत $1 भी बढ़ जाती है या $1 प्रति बैरल भी बढ़ जाती है तो इससे भारत को $2 मिलियन का नुकसान होता है, क्योंकि इस रास्ते भारत जितने तेल की खरीदारी करता है वो सारे तेल इसी रास्ते से होकर भारत तक पहुंचते हैं। एक मोटे तौर पर बात और समझने की आवश्यकता है। अभी क्रूड ऑयल की कीमत बाजार में करीब करीब $90 प्रति बैरल के आसपास है, लेकिन अब चूंकि ये पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया गया है और दूसरी तरफ हूती विद्रोही जो हैं वो लाल सागर में वहां पर वो लगातार हमले उन्होंने शुरू कर दिए हैं, तो अब ये दोनों रास्ते जो वैकल्पिक रास्ते थे वो बंद हो गए हैं। तेल का कारोबार एक तरीके से ठप पड़ चुका है कल के बाद से, और इससे जिस देश के पास जितना रिजर्व है उसको उतने में काम चलाना पड़ेगा। अगर ईरान इसे नहीं खोलता है तो यह हो सकता है आगे कि अमेरिका और इजराइल के दबाव में ईरान को ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़े फिर से कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दे, लेकिन फिलहाल ऐसी दूर दूर तक परिस्थितियां बनती नजर नहीं आ रही हैं। पूरी दुनिया इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते से 2 मिलियन बैरल से ज्यादा प्रतिदिन तेल की खरीदारी करती है, तेल का व्यापार होता है। उसमें से जो 80% भारत के पास तेल आता है वो 80% तेल इसी रास्ते से आता है। मैं क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूं। इसके अलावा एलएनजी, 60% एलएनजी इसी रास्ते से भारत तक पहुंचता है। एशिया में जो 60% क्रूड ऑयल की सप्लाई होती है वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते से होती है, और पूरे एशिया में जो एलएनजी की सप्लाई होती है वो भी करीब 60% इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते से होती है, जो बंद पड़ चुका है, ठप पड़ चुका है। अब इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प बचा नहीं है।
एक विकल्प बचता है कि यूएई के जरिए आप तेल की पाइपलाइन का इस्तेमाल करके तेल मंगा सकते हैं। अगर यह नहीं विकल्प चुना गया या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत लंबे वक्त तक बंद रहता है तो नतीजा क्या होगा? भारत में जो बड़ी रिफाइनरीज हैं वो ठप पड़ सकती हैं। जैसे आप जामनगर की रिफाइनरी देख लीजिए, जहां भी कुछ दिनों पहले रूस की एक कंपनी के साथ तेल खरीदता था रिलायंस, और जामनगर की रिफाइनरी चल रही थी। लेकिन अमेरिका के साथ जब ट्रेड डील की गई तो उसके बाद से जामनगर में यह फैसला हुआ कि अमेरिका के हिसाब से ही हम तेल खरीदेंगे। नतीजा यह है कि जो एक रास्ता था जामनगर रिफाइनरी तक तेल के पहुंचाने का, वो फिलहाल कट ऑफ हो चुका है, उसका रास्ता ब्लॉक हो चुका है। तो ऐसे में जामनगर रिफाइनरी पर ताला लटक सकता है। और पूरे भारत में जब आप देखेंगे तो बहुत बड़ा जो हिस्सा है तेल सप्लाई का वो उसी जामनगर रिफाइनरी से होता है। तो ऐसे में भारत के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है इस पूरे युद्ध का असर। आपने अलग अलग तस्वीरें भी देखी कि चूंकि जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं वो भारत में, जो जैसे कश्मीर के हिस्से में प्रदर्शन हुआ, जैसे आपने देखा लखनऊ के हिस्से में प्रदर्शन हुआ, जहां भी शियाओं की आबादी अच्छी खासी है हिंदुस्तान में, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तो ये असर हो ही रहा है, दूसरे में कि हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के जिस कोने में भी शिया समुदाय के लोग हैं वो वहाँ अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन किसी को अंदाज़ा भी नहीं है कि अगर ये युद्ध और 1 हफ्ते या 2 हफ्ते चल गया तो पूरी दुनिया पर एक इकोनॉमी बॉम्ब, ये आप कह सकते हैं, इकोनॉमी के ऊपर स्ट्राइक होने वाला है। इस तरह की नौबत पैदा हो जाएगी। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या अरब की खाड़ी से ये पूरा व्यापार रुका रहता है या ये ट्रेड रुका रहता है तो शायद सबसे ज़्यादा नुकसान मेरे ख्याल में भारत उठाने जा रहा है यहाँ पर। इसलिए भारत कभी नहीं चाहेगा कि ये युद्ध और लंबा चले, या भारत के लोग भी कभी नहीं चाहेंगे कि युद्ध और लंबा चले। अगर भारत को ग्रोथ करना है तो जाहिर सी बात है उसे तेल चाहिए। पूरी दुनिया में सबसे बड़े उपभोक्ता देशों में भारत का नंबर 3रा है। ऐसे में भारत की ज़रूरत का 80% जो तेल है वो खरीद कर ही आता है, बाहरी देशों से ही खरीदा जाता है। और उसमें भी जो सबसे बड़ा 80 से 85% की सप्लाई चेन है वो इसी रास्ते से होकर गुजरती है। इसलिए भारत इस वक्त सबसे ज़्यादा चिंतित होगा। हालांकि कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि अभी नरेंद्र मोदी जो इजराइल दौरे पर गए थे तो इजराइल ने इस टॉपिक पर भी, इस मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ सुझाव दिया है। कुछ लोग इस बात पर भी तारीफ कर रहे हैं कि इजराइल ने अपनी दोस्ती का फर्ज अदा किया है। नरेंद्र मोदी इजराइल गए, नरेंद्र मोदी को यह कहा गया इजराइल की तरफ से कि जब तक आप भारत नहीं पहुंच जाते तब तक ये हमला नहीं होगा, भारत पहुंचते ही आपका संकेत मिलेगा कि आप भारत पहुंच गए हैं, फिर इजराइल और अमेरिका कोई एक्शन लेंगे ईरान के खिलाफ। तो ये एक भारत के लिए पॉजिटिव बात थी। लेकिन दूसरी तरफ भारत के लिए एक बड़ा सेटबैक या नुकसान भी आप कह सकते हैं, तेल की कीमतों में अगर उछाल आता है तो। दर्शकों, ये जो युद्ध की नौबत पैदा हुई है, आप इसके लिए किसे गुनहगार मानते हैं? ये युद्ध आपको लगता है कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।